हटाने के प्रस्ताव पर आज लोकसभा में चर्चा। लोकसभा में आज इसे लेकर चर्चा होगी। स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर 10 घंटे चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू चर्चा की शुरुआत करेंगे। किरण रिजिजू लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करेंगे और बीजेपी की तरफ से अनुराग ठाकुर, निशिकांत दुबे बोलेंगे और चर्चा में रविशंकर प्रसाद, भर्तृहरि मेहताब भी शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, बजट सत्र का ये दूसरा सेशन और ऐसे में बीते दिन जब इसकी शुरुआत हुई थी तो हंगामेदार रही। स्पीकर हटाने के प्रस्ताव पर आज लोकसभा में चर्चा। स्पीकर को हटाने के लिए प्रस्ताव पर 10 घंटे चर्चा होगी और इसकी जो शुरुआत है केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू चर्चा की शुरुआत करेंगे। किरण रिजिजू लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी की तरफ से अनुराग ठाकुर, निशिकांत दुबे बोलेंगे। चर्चा में रविशंकर प्रसाद, भर्तृहरि मेहताब भी शामिल होंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को चर्चा का जवाब देंगे। तो देखिए, संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज का आज दूसरा दिन है और आज लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष के नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा होगी। अगर बजट के दूसरे सेशन का जिक्र करें तो 9 से 25 मार्च और मंत्रालयों की डिमांड पर ग्रैंड चर्चा होने वाली है। 26 से 31 मार्च के बीच में अनुदान मांगों पर वोटिंग होगी। विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक पर बातचीत होगी। 2 अप्रैल को बजट सत्र समाप्त हो जाएगा। लेकिन सत्र के पहले दिन का अगर जिक्र करें तो राज्यसभा और लोकसभा की तस्वीर आपने देखी, किस तरह से विपक्ष ने अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग के हालातों और भारत पर इसके असर पर चर्चा की मांग की और इसे लेकर जमकर हंगामा हुआ। देश के ऊर्जा संकट पर चर्चा की मांग की गई। दूसरी तरफ देखिए, केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने स्टेटमेंट दिया। कहा था बीते दिन कि स्पीकर के खिलाफ मोशन, विपक्ष के मोशन पर चर्चा के लिए हम तैयार हैं और आज इसकी शुरुआत भी करते नजर आने वाले किरण रिजिजू और वे चर्चा करें। लेकिन विपक्ष दूसरा मोशन ले आया जिसका विदेश मंत्री ने दोनों सदनों में बहुत अच्छे से जवाब दिया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज का आज ये दूसरा दिन है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहयोगी भी जुड़ रही हैं, शिखा ठाकुर। इसी के साथ साथ इस पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है, सर्वेश पाठक, संजीव कौशिक, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संसद का ये दूसरा सेशन और पहले दिन की तस्वीर तो हमने देखी, लेकिन आज कैसे देखते सर्वेश जी? देखिए, संसद का दूसरा सत्र स्टार्ट हुआ और कांग्रेस पार्टी अपोजिशन ने खुद ही मांग की थी कि पहले हम चर्चा करेंगे स्पीकर के हटाने के प्रस्ताव पे। जब उन्होंने खुद ही ये नोटिस दिया, सब कुछ दिया, फिर उसके बाद हंगामे की वेट क्यों चढ़ाए, ये समझ में नहीं आता है। ये केवल और केवल राहुल गांधी। सर, अपनी बात पूरी करिएगा। हमारे सहयोगी शिखा ठाकुर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिखा, सबसे पहले आपके पास आते हुए पहले दिन की तस्वीर हमने देखी कि किस तरह से जमकर हंगामा हुआ राज्यसभा लोकसभा दोनों में, और आज स्पीकर हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा होने वाली, क्या कुछ अपडेट है? देखिए रंजना, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी लोकसभा का जिक्र होता है या राज्यसभा का या फिर लोकतंत्र का जिक्र होता है तो अधिकार हर किसी के पास है और उसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए विपक्षी पार्टी सदन के अंदर आज अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रही है। वो अलग बात है कि संख्या बल में वो बहुत कम है, 118 सांसद। वैसे तो तृणमूल कांग्रेस ने भी अब सपोर्ट कर दिया है। पहले चर्चा थी कि तृणमूल कांग्रेस ने हस्ताक्षर नहीं किए, लेकिन 118 और प्लस टीएमसी के भी सांसद लगा दीजिए, फिर भी ये पूरा जो संख्या बल है वो 272 से है कम। तो जाहिर तौर पर इसका कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। हमने देखा है कि विपक्षी पार्टी कैसे प्रधानमंत्री मोदी और इसके साथ ही मोदी सरकार को, चाहे विदेश नीति हो, चाहे ईरान इजरायल या युद्ध का पूरा मामला हो, इस पर लगातार घेरती हुई नजर आ रही है। ओम बिरला को लेकर के, यानी लोकसभा स्पीकर को लेकर के लगातार विपक्ष की तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे और यही वजह है कि ओम बिरला अभी सदन में मौजूद भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि जब भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा या फिर वो नहीं होगा, खारिज हो जाएगा, तभी वो सदन के अंदर आएंगे। इस बात को समझने की जरूरत है कि विपक्ष क्या नैरेटिव इस समय गढ़ने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ संसद के ये सत्र चलते हैं जिसमें बजट का जिक्र होना चाहिए था, जिसमें चर्चा इस बात को लेकर होनी चाहिए थी कि एलोकेशंस कहां हुई है और कहां होने की जरूरत है। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष एक तरीके का नैरेटिव सेट करना चाहता है, वही नैरेटिव जो चुनाव के समय में इस बार जो विपक्ष है उसने सेट किया था संविधान बदलने को लेकर के, जिसका अच्छा खासा असर भी देखने को मिला। तो एक बार फिर से ये जो नैरेटिव
नैरेटिव का गेम है रंजना, वो पूरी करने की कोशिश विपक्षी पार्टी की तरफ से हो रही है। संसद के सत्र के दौरान जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो उस नंबर गेम को समझना जरूरी है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 272 का आंकड़ा, अगर उतने नंबर्स होते हैं विपक्ष के पास इस पूरे प्रस्ताव के फेवर में, तो स्पीकर को हटाया जा सकता है। हालांकि अभी तक ऐसा एक बार भी नहीं हुआ है। अगर आप ओवरऑल 47 के बाद से लें और 50 के बाद से अगर लेते हैं तो 3 बार ऐसा हुआ है जब स्पीकर के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव आया है, और ये 39 साल के बाद लगभग ऐसा है जब स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लेकर के विपक्षी पार्टी आई है। तो एक लंबा जो है असर आपको देखने को मिलेगा, और जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है वो पूरी हो पाती है नहीं। नंबर गेम तो हालांकि इसको क्लैरिटी देता है, लेकिन जाहिर तौर पर चर्चा जो है आज सदन में होगी इसको लेकर के, और हंगामेदार रहने के तो आसार है। बिल्कुल शिखा, और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से भी गेस्ट बने हुए, उनसे आप भी बातचीत करेगा। सर्वेश जी, आपने इस चर्चा की शुरुआत की थी, हम बातचीत कर रहे थे, आखिर विपक्ष जो ये एकजुटता दिखा रहा है, इसके पीछे वो क्या संदेश देने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि नंबर गेम के लिहाज से भी हम देखें तो ये कितना पॉसिबल नजर आ रहा है? देखिए, वो अपनी एकजुटता दिखाना चाह रहा है, जबकि इंडिया अलायंस में ऐसी है नहीं। यहाँ पे तो आप दिखा देते हो और वही स्टेट में जाके उनकी एकजुटता सारी खत्म हो जाती है। अभी देखिए, मैं आज ही के पेपर में पढ़ रहा था, जो जॉन ब्रिटास है वो लेफ्ट पार्टी के, उनको कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी ने बोल दिया ये तो सीपीएम मतलब जनता पार्टी का नाम दे दिया। केरला में जाके वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से ये हाथ मिला चुकी है, जो लेफ्ट पार्टी के बारे में कह रहे हैं। तो ये एकजुटता बस एक सिंबॉलिक के रूप में दिखाना चाह रहे हैं। रही बात कि अब इनके सामने में और कोई उपाय भी नहीं है। कल आपने सारे कुछ हंगामा किया कि हम पहले चर्चा करेंगे, स्पीकर को हटाएंगे, और जबकि सरकार ने ये बात मान ली भी तो वहां पे आप अड़ गए कि नहीं, हम तो पहले वेस्ट एशिया क्राइसिस पे बात करेंगे। अरे आप करना क्या चाहते हो? क्या लोकसभा राज्यसभा का कोई रूल्स रेगुलेशन सेट नहीं है? जो अपोजिशन के लीडर चाहेगा वैसे चलेगा? ऐसा तो आज तक नहीं रहा हुआ है। बीजेपी भी अपोजिशन में रही है, उसने भी हंगामे किए हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी कोई दूध की धुली है, लेकिन इस तरीके से नहीं किया कि प्रस्ताव कुछ और दिया, फिर वहां पे जाके हम हंगामा करेंगे कि नहीं अब हम तो इस बात पे चर्चा करेंगे और जो हम कहेंगे वही होगा। मतलब एक अहंकारी की तरह या उदंडता की तरह बिहेव कर रहे हैं एलओपी। और इसमें कोई दो, मैं आपको बता दूं, जिस दिन से इन्होंने एलओपी का पदभार ग्रहण किया है, एक भी सार्थक बहस अगर ये लोकसभा में किए होंगे तो देश की जनता इनका आभार मानेगी। लेकिन नहीं, केवल और केवल थिएट्रिक्स करते हैं राहुल गांधी, केवल और दिखावे की राजनीति करते हैं। जब आपने सरकार को दिया कि स्पीकर के हटाने के प्रस्ताव पे चर्चा होगी, फिर आप पूरे भारतवर्ष के टैक्स पेयर की मनी क्यों बर्बाद कर रहे हो? एक दिन लोकसभा राज्यसभा को चलाने के लिए पूरे 9 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, और ये पैसा किसका है? देश का पैसा है, आम जनमानस का पैसा है। लेकिन इन लोगों को कोई नहीं पड़ी है। रही बात दूसरी की, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि सरकार को, लोकसभा राज्यसभा को सुनिश्चित से चलाए। लेकिन जब चर्चा होती है, सर्वदलीय बैठक भी होती है। ये इसलिए बुलाई जाती है सर्वदलीय बैठक कि जो प्रस्ताव है, जितने भी बिल्स हैं, उस पर किस तरीके से होगा। वहां पे आप तो सरकार की हामी भरते हो, लेकिन जैसे ही स्टार्ट होता है 2 से 3 मिनट में आप संसद को वॉकआउट करवा देते हो, पूरा हंगामे की भेंट चढ़ा देते हो। ये कब तक चलेगा? देश देख रहा है राहुल गांधी, आप ये थिएट्रिक्स करके नहीं चला सकते हैं देश। लेकिन राहुल गांधी इससे क्या राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि नंबर गेम तो जाहिर है जो नजर आ रहा है वो तो है ही, यानी कि आज सदन में ये प्रस्ताव पारित नहीं होगा। आज तक के इतिहास में भारत में ये हुआ भी नहीं है। लेकिन कोई राजनीतिक संदेश जो देने की कोशिश है राहुल गांधी द्वारा? देखिए, राजनीतिक संदेश नहीं है, ये बस उनका एक अहंकार है। अब आप देख लो ना कि वो लोकसभा स्पीकर हो या राज्यसभा स्पीकर, जो पहले पूर्व राष्ट्रपति जो थे, उनका किस तरीके से उन्होंने मजाक उड़ाया, और वो किस तरीके, मतलब मैंने बार बार कहा ना कि एलओपी का एक मान मर्यादा होता है, पद की गरिमा होती है। आप सरकार को हर मुद्दे पे घेरो, लेकिन इस तरीके का बिहेवियर नहीं कर सकते। जो पहले बार स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव हुआ था, वो हमारे पहले स्पीकर मावलंकर
जयशंकर जी के खिलाफ हुआ था, उस समय भी जो विपक्षी पार्टी थी उसके पास बहुमत नहीं था, लेकिन फिर भी एक उन्होंने सिंबॉलिक तौर पे ये प्रस्ताव लेके आए थे। वही बात अभी यहां पे आ रही है। राहुल गांधी को इससे कुछ हासिल नहीं होना है, लेकिन अपना अहंकार जो है, अपना जो अहंग है, उसको बस सेट करना है और ये दिखाना है कि इंडी अलायंस के जो भी गठबंधन है वो एकजुट है। लेकिन वहीं चले जाइए आप केरला में, वहां पे सीपीएम से ये लड़ाई कर रहे हैं। तो यहां पे राहुल गांधी को इससे कुछ भी हासिल नहीं होना है, केवल और केवल लोकसभा का और पब्लिक टैक्स पेयर की मनी बर्बाद होनी है। आप अगर वेस्ट एशिया पे एस जयशंकर जी जितने भी बयान दिए, अगर आप उस पे चर्चा करते, या सरकार के पास जितने बिल है, या इस बजट सेशन में किस मद में कितने एलोकेशन किए गए हैं, अगर राहुल गांधी उस मद पे लेके आके नोटिफिकेशन देते और कहते कि मैं इस पे चर्चा करूंगा, कृषि पे आपने इतना कम क्यों दिया है, तो ये एक सार्थक बहस होती। लेकिन आपने कभी सुना कि राहुल गांधी ऐसे नोटिस दिया गया एलओपी के द्वारा और इस विषय पे, इस वस्तु पे चर्चा कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं।